सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, आपकी तरफ हम रुख कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया अलायंस को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चा कर रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले ऐसे लग रहा था कि इंडिया अलायंस एक सही रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। विधानसभा चुनावों से पहले हमें लग रहा था कि विपक्ष एकजुट लग रहा है। विधानसभा चुनावों से पहले हमें भी ये लग रहा था कि नहीं, एनडीए को इंडिया अलायंस एक जोरदार टक्कर इस बार जरूर देगा। लेकिन ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसने ना सिर्फ कांग्रेस की पोल खोली बल्कि इंडिया अलायंस के भी खोल दी थी। जिस तरह से अखिलेश का झगड़ा हुआ था, नीतीश का बयान सामने आया था, कोई कोऑर्डिनेशन इन चुनावों में नहीं बन पाया था। अब राजीव, क्योंकि अब इन चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं जिसमें कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है तेलंगाना को छोड़कर, अब क्या ये माने ये जो बैठक कल होने जा रही है ये कितनी निर्णायक बैठक होगी? क्योंकि नेता सभी मिले, एजेंडा सबका साफ है कि हमें बीजेपी को हराना है, लेकिन वो फॉर्मूला क्या होगा, सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, और जाति जनगणना से हटकर और किन मुद्दों को लेकर सहमति बन पाएगी? राजीव, कल की बैठक को लेकर आपका विश्लेषण। देखिए रवि, मुद्दे तो बहुत हैं और वो चुनाव के साथ साथ आगे आएंगे। ओल्ड पेंशन मुद्दा है, अग्निवीर मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, जातिगत जनगणना मुद्दा है। और ये राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो उनका काम है कि वो सरकार को घेरने के लिए जो उनके पास अस्त्र शस्त्र है उसको लेकर के वो चुनाव में जाते हैं। जहाँ तक आपने बात की इंडिया गठबंधन की, मैं आपको बता दूं, ये जो आज की राजनीतिक परिस्थिति देश की है उसमें विपक्षी दलों की मजबूरी है कि वो एक साथ अगर चुनाव नहीं लड़े तो 2024 का भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। ज़्यादा डिटेल में ऋषिकेश ने सब बातें बताई दी हैं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो परिस्थिति है, देखिए इंडिया गठबंधन में ज़्यादातर वो लोग हैं जो कांग्रेस विरोध या कांग्रेस से निकल करके ही उन्होंने अपने पार्टी का अस्तित्व बनाया है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, ये कांग्रेस से निकल के इन्होंने पार्टी बनाई और कांग्रेस की जगह करीब करीब अपने अपने क्षेत्र में ले ली। और दूसरे अरविंद केजरीवाल है, इनके अखिलेश यादव है, चाहे तेजस्वी, इनके सारों के जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं वो कांग्रेस के साथ टकराते हैं। अगर इनके क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत होती है तो ये लोग कमज़ोर होते हैं, और कांग्रेस अगर कमज़ोर होती है तो ये लोग मजबूत होते हैं और इनकी स्थिति ठीक होती है। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में कांग्रेस अब बड़ा दिल दिखाने के लिए भी मजबूर है, और अब जो अलायंस के पार्टनर्स है वो कांग्रेस से ज़्यादा बार्गेन करना चाहेंगे, और वो जहां पर जिस क्षेत्र में जौन सी पार्टी मजबूत है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। चाहे वो बंगाल में टीएमसी हो, या आरजेडी जेडीयू बिहार में हो, या अखिलेश यादव आप यूपी में हो, या शरद पवार की तो तीन पार्टियों का गठबंधन है, और शरद पवार 2024 चुनाव तक क्या करेंगे ये कहा भी नहीं जा सकता। तो इस तरीके से उत्तर भारत के इन राज्यों में मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल प्रेशर में लेने की और हार्ड बार्गेनिंग की पूरी कोशिश इस बैठक में करेंगे। ठीक है, तो देखना यह है कि कांग्रेस का स्टैंड इस बैठक में क्या रहता है, क्योंकि इन चुनावों से पहले कांग्रेस इस इंडिया अलायंस में बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही थी। अब क्या वो बार्गेनिंग पावर उतनी रही है कांग्रेस की, ये देखने वाली बात होगी, कल पता लग जाएगा।